आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और पवन पुत्र श्री हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिव्य संयोग अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी है, जब एक ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्णिमा तिथि और भक्तवत्सल संकट मोचन श्री हनुमान जी का अवतरण उत्सव एक साथ आता है। यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन धर्म की दिव्यता, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। आज का यह पावन दिवस हमें भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का अवसर देता है, तो वहीं दूसरी ओर यह दिन हमें श्री राम भक्त हनुमान जी की अनन्य भक्ति, बल और समर्पण को स्मरण करने का भी अवसर प्रदान करता है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर आकाश में विराजमान होते हैं, तब इस पूर्णिमा की दिव्यता और भी बढ़ जाती है और इसी समय चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट शांति में परिवर्तित होने लगते हैं। चैत्र पूर्णिमा की महिमा शास्त्रों में अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णित है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन है। माता महालक्ष्मी की अनुकंपा पाने का श्रेष्ठ अवसर है और साथ ही पवन पुत्र श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के कारण यह दिन अद्भुत शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बन जाता है। इस दिन किया गया प्रत्येक सत्कर्म, प्रत्येक जप, प्रत्येक दान और प्रत्येक पूजा अनंत गुना फल प्रदान करता है। जब भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, तब उसके जीवन के समस्त विघ्न, दुख और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जब वही भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, तो उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। श्री हनुमान जी की कृपा से साहस, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन दान का भी अत्यंत महत्व है। अन्न, वस्त्र, जल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान किया जाता है, वह सीधे पुण्य के रूप में संचित होकर जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल देता है। साथ ही पितरों का स्मरण और उनके निमित्त तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा और श्री हनुमान जन्मोत्सव का यह संयुक्त पावन दिवस हमें भक्ति, शक्ति, समर्पण और पुण्य का अद्भुत संदेश देता है। जो भी साधक इस दिन श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और पवन पुत्र श्री हनुमान जी की उपासना करता है, उसका जीवन सुख, शांति, बल और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है और उसके सभी कष्ट प्रभु कृपा से दूर होने लगते हैं। सत्यनारायण का जो व्रत है, यह अनंत पुण्य देने वाला, मनुष्य के सभी दुखों का नाश करने वाला होता है। कैसे करना चाहिए सत्यनारायण? भगवान का व्रत आने वाली पूर्णिमा पर कैसे करेंगे? क्योंकि पूर्णिमा पर भद्रा का भी साया बताया जा रहा है। भद्रा रहेगी सुबह 7:06 से और शाम को 7:23 तक। तो प्रिय, ऐसी अवस्था में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले प्रातः काल स्नान आदि से व्रत स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो भी पूजा स्थल है, जहां बैठकर आप पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, या जो उपयुक्त स्थान आपके घर में है, वहां पर सभी सामग्री को एकत्रित कीजिए। सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री क्या चाहिए? सबसे प्रमुख है भगवान सत्यनारायण का चित्र, प्रतिमा या तस्वीर। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। उस पर बिछाने के लिए पीले रंग के वस्त्र हो तो बहुत उत्तम है। रोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत बनाएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, यह सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिएगी। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए।
एक लोटा तांबे का लीजिए, अच्छे से मांज लीजिए उसको। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल, और अब आसन लगा के पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले लोटे में जो जल है उस जल के छींटे दीजिए पुष्प के माध्यम से उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है, और सामग्री पर जो भगवान को अर्पित करनी है, क्योंकि जो सामग्री आप लाए हैं यह आपके पास आने से पहले न जाने किसने किस अवस्था में छुई है, इसीलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। भगवान को अर्पित करने से पहले पवित्र करना आवश्यक है। हम मंत्र पढ़ते हैं, अब अवित्र पवित्र अवस्थागतवा यह स्मरे पुंडरीक्ष बाह्यंतर सूची। इस प्रकार से जल के छींटे देकर स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। तेल का दिया भी जलाते हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा। विपरीत दिशा में धूप स्थापित करेंगे। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद सबसे पहले अपने जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार आपने जल आचमनी करनी है। एक एक मंत्र हम बोलेंगे, एक एक चम्मच जल सीधे हाथ पर लीजिएगा और पी जाइएगा। ना माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। छा केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। छा नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। छा ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तौ प्रक्षालयामि नमः जल लीजिए सीधे हाथ पे, और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। धूप दीप प्रज्वलित करके सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 चम्मच और अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, या दक्षिणा के रूप में जो भी रखना चाहते हैं वो रखिए। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह, श्री शुक्ल पक्षी पूर्णिमा, पुण्य तिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त, शुभ संपत्ति प्राप्त, भगवान सत्यनारायण प्रसन्ना। अर्थात यह पूर्णिमा श्री विष्णु और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाता है। भगवान सत्यनारायण के सामने एक कटोरी या पात्र रख दीजिए, उसमें आप अर्घ्य आचमनी का जल और पूजन आदि की सामग्री अर्पित कीजिएगा। इससे वो जल इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में नहीं आएगी। 2 नारायणाय नमः पूर्णिमा पूजन अंतर्गत यह भगवान श्री सत्यनारायण पाद के रूप में जल अर्पित कीजिए। भाव यह रखिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। अब अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। इक सत्यनारायण नमः अर्घ्य समर्पयामि। इक श्री सत्यनारायण पाद्यं समर्पयामि। पाद्य अर्पित किया। पाद्य अर्घ्य अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दे सकते हैं, जल के छींटे दीजिएगा। सा श्री सत्यनारायणाय नमः स्नानम समर्पयामि। भगवान को जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद प्रभु को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर और पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए, वो प्रभु को अर्पित करेंगे। असत्य नारायणाय नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्धियों तक स्नान कराते हैं। शुद्ध जल से ना सत्य नारायणाय नमः शुद्ध जल समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए प्रभु को। स्नान कराने के बाद
भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। सत्यनारायण नमः यज्ञोपवीत लीजिए। यज्ञोपवीत को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए, उसके बाद वह अर्पित कीजिएगा। श्री सत्यनारायणाय भूर्भुवः स्वाहा, श्री सत्यनारायणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। कभी भी प्लेन जो जनेऊ आती है उसको ऐसे अर्पित नहीं करना, उसको या तो तिलक करना रोली कुमकुम आदि से या हल्दी लगा लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिए। श्री सत्यनारायणाय तिलकं समर्पयामि, श्री सत्यनारायणाय अक्षतं समर्पयामि। अक्षत लगाइए, भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला हो आपके पास तो माला पहनाइएगा। श्री सत्यनारायण नमः पुष्प समर्पित कीजिए, भगवान को माला अर्पित कीजिए। माला अर्पित करने के बाद, पुष्प समर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। सत्यनारायणाय नमः धूपं दर्शयामि, सत्यनारायणाय नमः दीपं दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या है? जो भी फल मिठाई आपके पास है वह मिश्री है। तो मिश्री अगर बताशा है तो बताशा नैवेद्य के रूप में आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। सत्यनारायण महानैवेद्य। समर्पयामि कुरु जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग 2 इलायची सुपारी रखिए और वह बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं, हिरण्य, गर्भ, गर्भस्थ, हेमजौ, विभासो, अनंत, पुण्य, फलदम, अतः शांति, प्रेक्ष में दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार आपको भगवान सत्यनारायण पूजा करनी है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अब आप सत्यनारायण भगवान की पंचाध्यायी कथा सुनिए, आरती कीजिए। आरती करके नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। संध्या काल को कीर्तन कीजिए। और इसका जो व्रत है पूर्णिमा का, वह 2 विधान से करते हैं। एक तो सत्यनारायण भगवान का आपने पूजन कर लिया, उसके बाद संध्या काल को आप व्रत खोल लेते हैं। एक चंद्र अर्घ्य व्रत होता है कि आपने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा आदि सुनी, शाम को चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा को आपने अर्घ्य दिया, उसके बाद आपने व्रत खोला। तो आप दोनों ही विधि से कर सकते हैं, दोनों ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। इस व्रत में अन्न खा लिया जाता है क्योंकि भगवान को भोग ही पंजीरी का लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पूजा आदि करने के बाद केले, पंजीरी और पंचामृत का भगवान को भोग लगाना चाहिए। प्लेट में भोग प्रसाद रखिए, भगवान के सामने रखिए, पर्दा कर दीजिए, मैं मंत्र पढ़ता हूं, भोग लगाते हैं। भगवान को तद्य वस्तु गोविंद समर्पय ग्रहण सम्मुख भूतवा प्रसीद परमेश्वर, इस प्रकार से गरुड़ जी बजा सकते हैं। घंटी बजा सकते हैं। आप फिर जल लीजिए, आचमन में थाली के चारों तरफ घुमाइए, 3 बार और छोड़ दीजिए सर झुका के, और थाली वहां से उठा लीजिए, इसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप स्वयं व्रत खोलेंगे तो पहले इसी में से प्रसाद लीजिएगा। यही प्रसाद जो है कथा पूजन आदि के बाद आपको अपने सभी पारिवारिक जनों में और जो भी मित्र जन आपके आए हो समय पर, उन सबको लेना चाहिए। सभी को यह प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। संध्या काल को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो जल में थोड़े से अक्षत डाल लीजिएगा, मिश्री डाल लीजिएगा और उससे आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। आप श्री श्रौ सह चंद्रमसे नमः या 200 सोमाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए आप अर्घ्य दे सकते हैं। ये तो विधि हुई कि कैसे आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है, कैसे व्रत करना है। इस दिन आपको पितृ तर्पण करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। पितृ का तर्पण जितना करें उतना अच्छा होता है। तर्पण के आप गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनिएगा।
एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए, थोड़े काले तिल, एक पत्ता तुलसी का और कुशा उसमें डालिए, आसान लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। अध्याय सुनिएगा, फिर संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा और तदुपरांत उस जल से तर्पण कीजिएगा। यह कार्य अपने पितरों को तृप्त करता है। आपके पितर जब तृप्त होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। तीसरा कार्य होता है, पूर्णिमा का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संभव है किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए। नहाने का जो जल है उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, फिर आप स्नान कीजिए। यह कार्य बड़ा पुण्यदायी है। चौथा कार्य होता है, पर जितना दान दिया जाए उतना कल्याणकारी है। जितना दान देंगे उतना बढ़ेगा धन, तो खूब दान दीजिए। ब्राह्मणों को दान दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, भंडारे करा सकते हैं भंडारे कराइए, गरीबों की सहायता कीजिए। ये कर्म है जो पूर्णिमा के दिन बने हैं। अब प्रश्न उठता है, कौन सा कार्य नहीं करना है? एक बड़ा कार्य है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी पेड़ पौधे आदि से हमें फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ने हैं, फूल पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तोड़ने किसी भी पेड़ पौधे से, इसका ध्यान रखिएगा, यह बड़ा पाप उत्पन्न करता है। इस प्रकार से बिना हानि पहुंचाए, बिना किसी का हित किए हुए हमें यह दिन व्यतीत करना चाहिए। अब बात आती है कि यह पूर्णिमा है कब, व्रत कब किया जाएगा, सूर्य के मुख से पूर्णिमा कब रहेगी और साथ में मुहूर्त क्या रहेगा पूजा के लिए। चैत्र मास की जो पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है। 1 तारीख को सुबह 7:06 पर और 2 तारीख को यह समाप्त हो जाएगी। सुबह 7:41 पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा के निर्धारण में। इसीलिए के अनुसार तो पूर्णिमा 2 तारीख को है, सूर्य के मुख से पूर्णिमा 2 तारीख को रहेगी। लेकिन चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में नहीं है 2 तारीख को। इसीलिए जो भी चंद्र उदय व्रत आदि करते हैं वो आप 1 तारीख को करेंगे, श्रेष्ठ रहेगा। जो पूर्णिमा के दान पुण्य हैं, सुबह सुबह के स्नान आदि के कार्य हैं, वो सब आपको 2 तारीख को करने चाहिए। हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव भी 2 तारीख को ही मनाया जाएगा। अब मुहूर्त आदि की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, सुबह 4:46 से और 5:34 तक सूर्योदय हो रहा है। 6:18 पर सूर्यास्त होगा। शाम को 6:34 पर अमृत काल का जो समय रहेगा सुबह के लिए वो बड़ा उत्तम है पूजा के लिए। 8:47 से और 10:27 तक राहु काल में हमें बचना चाहिए। नए कार्य करने से तो 12 बजे से और 1:30 तक इस समय राहु काल रहेगा, क्योंकि दिन है भद्रा के बारे में। मैंने आरंभ में भी बताया था आपको कि 7:06 से सुबह भद्रा आरंभ हो जाएगी और 7:23 तक लगभग भद्रा रहेगी। परंतु इस भद्रा में भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन में कोई दोष नहीं है, आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आप इस पूर्णिमा को, दिन को व्यतीत कीजिए। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।